प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक नई टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यह कैसे बनता है, ये सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिए बेटा, हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। इसका आंसर है, देखिए पहले मैं जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है उसको पढ़कर सुना रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इसके बारे में। इंग्लिश में कहते हैं इसको बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकाश के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसे P से प्रदर्शित कर रहे हैं। P बराबर जो उपरोक्त कथन है बेटा, उसके अनुसार जो हमने लिखा है ऊपर, उसके अनुसार P बराबर Q इंटू 2L। कोई भी एक चार्ज ले लीजिए आप और इन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल वह वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होगा। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। यह कैसे पता लगेगा, यह किस पर डिपेंड करती है, यह लंबाई पर डिपेंड कर रही है। लंबाई के अनुदिश ही इसको हम वेक्टर राशि मानते हैं। अब देखिए, गणित की जो लैंग्वेज है, गणित में आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में कि जो हमारी लंबाई को हम मेज़र करते हैं, एक पॉइंट होता है 0, इधर की दूरियां नेगेटिव और इधर की दूरियां पॉजिटिव। तो याद रखने के लिए बेटा, इसका जो डायरेक्शन होगी वो लंबाई को हम कैसे नापते हैं, पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो माइनस से प्लस की ओर। इस प्रकार से हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है उसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अब बेटा इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर A और B, ये मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये वाला B पॉइंट, ये A पॉइंट। A पॉइंट पर हमने माइनस Q आवेश रखा है और B पॉइंट पर हमने प्लस Q आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वह 2L है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 2L। यदि इन दोनों का मध्य पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ तो इसकी दूरी L और इसकी दूरी L। ठीक है बेटे, तो जब हम इनका आघूर्ण लेंगे तो 2L पूरी कंबाइंड होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए, आंकिक प्रश्न के लिए लंबाई दी होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2L, ना कि L। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के केस में जब भी आपको लंबाई दी हो तो वह 2L का मान दिया हुआ है, L का नहीं। ठीक है, अब ये माइनस Q और प्लस Q, इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। तो प्यारे बच्चों,
कोई भी इन दोनों में से आवेश ले लो, या तो माइनस क्यू ले लो या प्लस क्यू। तो किसी एक आवेश के परिमाण क्यू हो, दोनों का ये समान है, एक समान है परिमाण दोनों का, तो इसलिए क्यू और इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है हमारा पी। इसकी जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी है, पी की जो डायरेक्शन होगी स्मॉल पी से इसे प्रदर्शित करते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव बना है, क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न करता है? क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में यह पढ़ा है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है, लाइक दैट पॉइंट चार्ज, वह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। यानी वैद्युत बल रेखाओं को चारों ओर, यदि प्लस क्यू है तो दूर की ओर और माइनस क्यू है तो वैद्युत बल रेखाएं उसमें प्रवेश करती हैं। ये हमने देखा था। तो प्रश्न उठता है, क्या यह वैद्युत द्विध्रुव जो हमने बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है? यदि उत्पन्न करता है तो वह कितनी होती है? इसी के संदर्भ में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये है हमारा, अब देखिए बेटे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है बेटा। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, दोनों ही पोजीशन में, दोनों ही निकलवाएंगे हम लोग। तो अब बेटा इसको समझिए, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में देखिए, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसको मान लीजिए कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। इस पर क्या देखना हमें बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र निकालना है, एक तो अक्षीय स्थिति में। अब देखिए अक्षीय स्थिति, जैसा कि इसका नाम ही से स्पष्ट है कि अक्षीय यानी कि अक्ष पर स्थित, इसकी अक्ष किधर है, ये इस साइड में कहीं पर भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको जब हम आगे की ओर चलेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर होगा अक्षीय स्थिति। इस पॉइंट पर कहीं भी आप निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वह अक्षीय स्थिति होगी। यदि हमें निरक्षीय स्थिति ज्ञात करनी है, निरक्षीय स्थिति में, तो ये इसकी जो लंबाई है, इसके नॉर्मल इस पोजीशन में, यहाँ पर यदि हम कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालो। तो बेटा दो प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यह दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करता है। एक तो एंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, इसके नॉर्मल जाएंगे बेटा यहाँ इस पोजीशन में। तो आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। वही है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब देखिए बेटा इसमें ध्यान रखना है हमें, जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो भी दूरियां लेनी हैं वो इसके मध्य बिंदु से लेनी है। मान लीजिए कि आपको कोई अक्षीय स्थिति पर P बिंदु है, यहाँ पर दिखाया गया है ये बेटा। इस स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इसकी हम स्थिति कहाँ से लेंगे बेटा, इसके मध्य बिंदु से।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समझ गए। इसके मध्य बिंदु से दूरी लेनी। पोटेंशियल निकालें, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे तो इसके मिड पॉइंट से कैलकुलेशन करनी है बेटे। तो यहाँ से हमने जो दूरी मान ली है वो r है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ये। बाकी तो आप जानते ही हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है। इसको हमने देखिए l और ये l दो भागों में डिवाइड किया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2l मिलेगी लंबाई। ठीक है बेटा। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए चित्र से ही अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान रहेगी। आपको केवल गणित करना है, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करना है फिर उसका। देखिए बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश, एक वेक्टर राशि है। इसमें दिशा होती है और वह दिशा किसके अनुसार हम तय करते हैं? एक बल के। F बराबर QE होता है। तो F बराबर QE, जो E की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, वह फोर्स की, बल की डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बिंदु P पर हम देखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को डिनोट किया है, प्रदर्शित किया है कि जो प्लस आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है हमारा, इसके कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो बेटा प्लस से हमेशा दूर की ओर जाती हैं, प्लस से दूर की ओर। उसका कारण बताया था कि क्यों जाती हैं, टेस्ट चार्ज लेके, परीक्षण आवेश। यदि हमें, देखिए दोबारा बता देता हूँ, यदि हमें कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज प्लस Q नोट लेते हैं। तो बिंदु P पर आप प्लस Q नोट टेस्ट चार्ज रखिए। तो प्लस Q, देखिए ये पॉइंट है, प्लस Q आवेश और प्लस Q नोट परीक्षण आवेश के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण, इधर की ओर भागेगा ये। इसलिए जो हमारी E प्लस होगी उसकी डायरेक्शन ये, इस बिंदु पर। समझ गए बेटे? अगर मैं बिंदु P पर प्लस Q नोट परीक्षण आवेश और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? आकर्षण का, ये डायरेक्शन। ठीक है बेटे? तो इस प्रकार हमने देखा कि E प्लस के कारण इधर की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, और माइनस के कारण ये डायरेक्शन है। दोनों ही विपरीत हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसलिए इनका जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे। अब बेटा प्रश्न यह उठता है कि हम किस में से कौन सी वैद्युत क्षेत्र घटाएं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आवेश पास में रखा हुआ है, बिंदु P के पास में कौन सा आवेश है बताइए? सबसे नज़दीक प्लस Q आवेश। तो इसलिए E प्लस ज़्यादा होगी और E माइनस कम होगी। बस बेटा, यदि आपको फिगर में इतना अच्छे से आपने याद कर लिया तो इस सवाल को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बार बार आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके इसको अध्ययन करिए, समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो फिर भी मैं हाजिर हूँ आपके सामने। अब बेटा देखिए, यहाँ पर चलते हैं आगे। हम चित्र में, जैसा भी आप चित्र में बनाएं, फिजिक्स में कोई रटने की आवश्यकता नहीं है।
केवल चित्र आप दिमाग में रखिए, चित्र को बनाइए अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, दिस फिगर आप अपनी थ्योरी को बना दीजिए। बुक का सहारा केवल आप उसका देखने के लिए लीजिए कि कैसे कैसे किया है, याद उसमें से थ्योरी नहीं करनी है। बिल्कुल जैसा आपने चित्र में बनाया है वैसा ही यहाँ पर लिखना है। तो मैंने देखिए ए और बी बिंदु पर -q आवेश रखे थे, इनके बीच की दूरी 2l थी। बिंदु O जो कि इनका मध्य बिंदु है, वहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब बेटा क्या करना है, E प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लो। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो r यहाँ पर कितनी है, r-l, इसलिए r-l। दिशा किधर की ओर है, इधर की ओर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। E माइनस के कारण भी बेटा ऐसे ही है, डायरेक्शन इसकी उल्टी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों घटा देंगे। आगे की जो प्रक्रिया है वह मैथमेटिकल है, इसको आप अपने से याद कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर आइए बेटे, ये देखिए सारी कैलकुलेशन करने के बाद Q × 2L इतना आता है। ये क्या चीज़ है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव। E बराबर Q × 2L होता है। तो E बराबर कितना हुआ बेटे, 2 × Q × 2L अपॉन 4πε0 अपॉन r³। इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा। अब चूंकि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र था हमारा वो किधर था, इधर की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि E प्लस की जो डायरेक्शन है वो इधर है। ये चीज़ हमारी बड़ी थी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी बड़ी थी, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी वो P की दिशा में होगी। आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, आप इसको लर्न करिए अच्छे से, होमवर्क के रूप में इसको रिवाइज करिए और उसको अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करिए और मुझे एक रफ कॉपी पर इसको लिख कर दिखाइए। ओके, थैंक यू।